प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर बहस हो रही थी, इस पूरी बहस के दौरान प्रधानमंत्री, क्या आप कभी भी संसद में मौजूद थे? बताइए। मैंने तो नहीं देखा आपको। क्या आपने इस पर संसद में एक भी बयान दिया? मैंने तो कभी नहीं देखा आपको। क्या संसद के अंदर जो वोटिंग हुई, क्या आपने उसमें भाग लिया? और फिर आप कह रहे हैं कि हमें संसद की तारीफ करनी चाहिए। मगर बात यहां नहीं रुकती। जो एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री जनता को, रामलीला के सामने जो पूरी जनता थी, उसमें अपनी लीला में उन्होंने कहा कि हमें संसद के दोनों सदनों की इज्जत करनी चाहिए और आप खड़े होकर उसका अभिवादन करें। देश के दोनों सर्वोच्च सदन, लोकतंत्र के मंदिर, वहां बैठे हुए जनप्रतिनिधि, मैं आपके साथ, मैं भी उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाए जा रहे हो। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे। इसी की ओर जाएंगे अमित जी। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, क्या आपने कहा है कि ये कब तक इंप्लीमेंट हो पाएगा? आपका ये रोड मैप क्या है? आप ये हर जगह, हर इलेक्शन में के पहले, हर चुनावी सभा में बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 2024 के पहले पूरे देश भर में आप इसको लागू कर सकते हैं। हम कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। तो वेस्ट बंगाल में भी आप इस चीज, आप एनआरसी की बात वेस्ट बंगाल में भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी इस बात पर आप अडिग रहेंगे? जी। और अगले चुनाव पे ये एक बड़ा भारी मुद्दा रहेगा वेस्ट बंगाल में आपकी ओर से? चुनाव का मुद्दा है भी, ये चुनाव में भी था। नहीं, देश भर में करना ही चाहिए। इसका नाम ही नेशनल सिटीजन रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। अब तो हर गरीब के पास आधार, जनधन बैंक अकाउंट है और मैक्सिमम बीपीएल लोगों को तो गैस कनेक्शन मिल चुका है, घर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। तो ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है। इससे नागरिकता तय नहीं होती है, और आधार से तो जरा भी नहीं तय होती। ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। झूठ फैलाया जा रहा, झूठ फैलाया जा रहा। इस सबके बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दोहराया है कि असम में नागरिकों की पहचान से जुड़ी प्रक्रिया हरियाणा में भी अपनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में एनआरसी का काम आज से ही शुरू हो चुका है और इसके आदेश भी डीजीपी ने दे दिए हैं। हमारी दिली इच्छा है कि 2019 में दोबारा सरकार बनने के बाद हम पूरे देश भर में सभी राज्यों से चर्चा करके एनआरसी लागू करेंगे। कि एनआरसी का होना दिल्ली में बहुत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा यही मत है और समय मिलते ही हम इसको करके भी रहेंगे। अरे भाई, कुछ तो अपनी शिक्षा की कद्र करिए। एक बार पढ़ तो लीजिए कि संविधान संशोधन और एनआरसी ये सब है क्या? आप तो पढ़े लिखे लोग हो। अमित शाह जी ने बड़ा साफ बताया है कि पहले सीएबी, बाद में एनआरसी। तो पहले छलनी लगेगी, क्योंकि एनआरसी की छलनी खाली लगाएंगे
उसमें तो हिंदू मुसलमान दोनों आएंगे, जिस बेचारे के पास कागज नहीं होगा वो फंस जाएगा। तो अब बीजेपी कहती है कि नहीं, वो एनआरसी की छलनी के ऊपर हम एक और छलनी लगाएंगे जो पहले ही हिंदू मुसलमान को फिल्टर कर देगी। करेक्ट। मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों, ये सफेद झूठ है। ये जो डिटेंशन कैंप्स की बात कर रहे हैं, थाने में बन रहे हैं, बैंगलोर में बन रहे हैं, डिटेंशन कैंप से कैसे, क्या इससे क्या अचीव होगा? देखिए, एक ट्रिब्यूनल होती है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से होता है, प्रशासन अपनी तैयारी करता रहता है। ये है असम के ग्वालपारा जिले का माटिया, 120 किलोमीटर दूर है गुवाहाटी से। और यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं वो जो असम में जो डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं उनको रखने के लिए एक्सक्लूसिवली डिटेंशन सेंटर है। इसके पहले फॉरेनर्स को जेल में रखा जाता था। 6 जेलें हैं यहाँ पे असम में जिनमें स्पेशल वार्ड बने हैं डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स को रखने के लिए। मगर यहाँ पे अब ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं वार फुटिंग में बहुत जल्दी में ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। जाहिर है डिटेंशन कैंप्स बनाने की बात हो रही है, खुद बीजेपी के प्रवक्ता आपके चैनल पर बोल रहे हैं डिटेंशन कैंप्स बनाए जाएंगे। हम खुद देख रहे हैं वो मजदूर जिनका नाम नहीं है एनआरसी में, वो खुद अपने डिटेंशन कैंप्स बना रहे हैं। आप ये देखिए कि बिल्कुल इस तरह से जैसे अपनी कब्र आदमी खुद खोदता है, उस तरह से वो मजदूर आज हिंदुस्तान में, गांधी के हिंदुस्तान में, जहाँ 150 साल महात्मा गांधी की उनकी सालगिरह हम मना रहे हैं, 150 साल, उसी हिंदुस्तान में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग अपने डिटेंशन कैंप्स बना रहे हैं, जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लाइनें लग रही हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, और खासकर एक मजहब के लोग, एक पहचान के लोग जिनको निशाना बनाया जा रहा है। इसे कहने में That's where the new detention camp is being built. What you see behind me is the brand new detention camp that is being built in Matia in Gwalpara district of Assam. तो आप कह रहे हैं कि ये डिटेंशन कैंप जो बन रहे हैं ये इस प्रोसेस का ही एक पार्ट है? नहीं, प्रशासन एडवांस में तैयारी करता है कई बार, अभी तो लीगल प्रोसेस चालू है। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है। कर्नाटक में भी एनआरसी की सुगबुगाहट हो रही है। बेंगलुरु से करीब 40 किलोमीटर दूर नेलमंगला में कर्नाटक का पहला डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। ये एक बॉयज हॉस्टल था जो तकरीबन 2 दशक पहले इसको बनाया गया था और यहाँ पर लड़कों को रखा जाता था, लेकिन 2008 के बाद ये बंद पड़ा हुआ था। फिर इस साल की शुरुआत में जब एनआरसी की चर्चा जोरों पर थी और जब एनआरसी लागू करने की बात हुई तो ऐसा कहा जाता है कि गृह मंत्रालय से सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था कि वो अपने अपने राज्य में जगह तलाश करें और डिटेंशन सेंटर बनाएं। चंगासी बदाज मजामा थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसद की तारीफ और संसद की इज्जत आपकी खुद की पार्टी करती है या नहीं करती है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, उसमें मुसलमानों को जगह ना देकर आप यह साबित कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। और आप जो जहर पिछले 5 सालों से आपके नेता, आपका बिका हुआ मीडिया मुसलमानों के खिलाफ गढ़ रहा था, घोल रहा था, उसी के अंतर्गत अब यह CAA सामने आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसलिए हमारे जहन में शक व शुबा पैदा होता है। और यही नहीं, उसी तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी जो आपके तेवर हैं और उसके बाद जो एनआरसी का हवा बिठाया जा रहा है, उसका भी मकसद सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावन सियासत है। और सिर्फ लोक लुभावन सियासत नहीं है दोस्तों, नफरत भरी सियासत है। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा है, CAB आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले